जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वह शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है जिसे लंका कहता है। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, रावण लंका में बसता है। अब आगे पढ़ते हैं। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। जो रावण का पुष्पक विमान था वो हकीकत में कुबेर जी का था, कुबेर भगवान का। तो रावण ने कुबेर जी से लड़ाई की, कुबेर जी को हराया मतलब जिस तरीके से भी युद्ध हुआ उनका। पुष्पक विमान रावण ने कुबेर जी का छीना हुआ था, चोरी किया हुआ था चोर ने। फिर उसने जाकर एक बार तिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। रावण में इतना बल था कि कैलाश पर्वत जहाँ पे आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया, बताते हैं। एक मिलेरप्पा नाम के हैं, वो उन्होंने चढ़ाई की है सिर्फ वहां पे। अगर आपको भी किसी को जानना है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, तो एक नाम है, उनका नाम है मिलेरप्पा। ये तिब्बत के हैं। दुनिया में आज तक वही है जो कैलाश पर्वत के ऊपर जाके चढ़ाई करके आ चुके हैं। तो रावण ने कैलाश पर्वतों को भी अपने हाथों में उठा लिया था, अपने हाथों का दम देखने के लिए। मजाक मजाक में खाली कि मेरे हाथों में कितनी जान है। सोचो, कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था रावण अपने हाथों में, तो रावण में कितनी जान थी। और राम जी देखो हमारे कितने कोमल, कितने मतलब हम लोग की भाषा में सीधे या फिर भोले मानुष दिखते हैं बिल्कुल। उस रावण को बहुत बुरी तरीके से मारा था भगवान ने, पूरा सब कुछ खत्म कर दिया था उसका। इतने कोमल भगवान और ऐसा रावण जो कैलाश पर्वत तक को उठा सकता है, जो कुबेर जी को मार पीट के उनका जो रथ है पुष्पक विमान वो छीन सकता है। इतना दुष्ट था और इतने कोमल हमारे भगवान, जब उनको गुस्सा है तो उन्हें बहुत आराम से मार देता रावण। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जप, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा भाई, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ, वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। शराब पी के 6 महीने सोता था कुंभकर्ण भाई। क्या बोले, नशेड़ियों में नशेड़ी, सबसे बड़ा नशेड़ी कुंभकर्ण। यहाँ पे रामायण जी में लिखा है कि मदिरा पीकर 6 महीने तक सोता था कुंभकर्ण। जो लोग राक्षस हैं या फिर बुरे हैं, उनको बुरा बोलने में कुछ जाता नहीं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि लोग ऐसी बुराइयां ना करें कि उनको ये ताने सुनने पड़ते हैं। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था।
जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। सोचो, मेघनाथ के नाम से। इनके अतिरिक्त दुर्गम, अकंप, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं थी। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को कौन ही गिन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध करते बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल हम आगे पढ़ेंगे। फिर जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। अभी रावण का घमंड धीरे धीरे बढ़ रहा है, पाप का घड़ा भरेगा अभी।